गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों। अपन हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में जो चैप्टर था क्लास 12 केमिस्ट्री का, उस टॉपिक में अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट मींस द केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। क्या कह रहे हैं अपन? केमिकल रिएक्शंस देखेंगे किसकी? हेलो एल्केन्स की। और ये केमिकल रिएक्शंस मैंने ये कहा था कि देयर आर 4 केमिकल रिएक्शंस आर included in hello alkanes. First is reaction with metals. Reaction with metals, and here we will discuss with sodium metals and मैग्नीशियम मेटल। जो रिएक्शंस अपन देख रहे हैं हेलो एल्केन की, वो सोडियम मेटल के साथ में चेक करेंगे और दूसरी मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्शन देखेंगे। जो सेकंड रिएक्शन होगी वो होगी अपने पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स की। नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें रिएक्शन विद मेटल्स की, तो रिएक्शन विद मेटल में सोडियम मेटल की बात करते हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले सोडियम मेटल्स की अपन बात कर रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन अपन बात कर रहे हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल्स, यानी किस तरह से हेलो एल्केन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। देखिए, सोडियम मेटल की बात करें तो इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ड्राई ईथर। क्या यूज कर रहे हैं अपन? ड्राई ईथर सॉल्वेंट अपन यूज कर रहे हैं। चलिए, इसमें भी अपन रिएक्शंस की बात करें तो देखिए, सोडियम मेटल्स में अपन 3 रिएक्शंस की बात करते हैं। कौन कौन सी? पहली बात कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन की। सेकंड वुड्स फिटिग रिएक्शन की। और थर्ड अपन बात कर रहे हैं फिटिग रिएक्शन की। ये हेलो एरिन्स में आएगा, लेकिन अपन यहीं पर सोडियम मेटल के साथ में एक बार ये रिएक्शंस भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं वुड्स रिएक्शन की बात करूं, सबसे पहले इसमें अपन बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट सोडियम मेटल्स, रिएक्शन विद सोडियम मेटल्स। इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन में क्या होगा? एक तो इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन is formed by this reaction. क्या हो रहा है? एक इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन होगा। दूसरा, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज यूज। तो इस रिएक्शन में सोडियम मेटल अपन यूज कर रहे हैं और सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हैं? ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं। रिएक्शन कैसी होगी? जनरली जो क्वेश्चन दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि एल्केन हैलाइड की रिएक्शन आपको सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवानी होती है, और यहाँ आपको पूछा जाएगा कि यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हुआ। तो देखिए, ये रिएक्शंस होगी किस तरह से, इसके अपन बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली ये रिएक्शंस, इस रिएक्शन में इस एल्केन हैलाइड के 2 मोल्स अपन यूज करते हैं, और ये 2 मोल्स सोडियम के साथ में कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हैं, और यहाँ से ये 2 सोडियम के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से ये 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास क्या बच गया? R और R, दैट मींस इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही रिएक्शन क्या कहलाती है? अपने पास वुड्स रिएक्शन कहलाती है। क्या कहते हैं कि व्हेन एल्किल हैलाइड, क्या कह रहा हूं? व्हेन alkyl halide is treated with sodium metal in presence of
dry ether, then even carbon containing alkane is formed. The reaction is known as वुड्स रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को अपन क्या नाम देंगे? वुड्स रिएक्शंस नाम देंगे। चलिए, ये बात थी अपनी बस वुड्स रिएक्शन की। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जांपल की। एग्जांपल की बात करें तो सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं अपन, क्लोरोमीथेन की रिएक्शंस सोडियम मेटल के साथ में करवा रहे हैं। क्वेश्चन के एग्जांपल ले रहे हैं, क्वेश्चन एल की एग्जांपल बोलता हूँ। मैंने ले लिया CH3Cl और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी सोडियम और ड्राई ईथर से। देखिए यहाँ एक चीज नोटिस में ध्यान रखने की है कि यहाँ जो हेलो एल्केन देंगे उसके केवल एक ही मोल एग्जाम में गिवन होता है। अपने को सेल्फ अंडरस्टूड करना है कि यहाँ सोडियम मेटल के साथ में अगर हेलो एल्केन है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो वो वुड्स रिएक्शन है, ये अपने को खुद को देखना है। तो देखिए जैसे ये सोडियम मेटल के साथ में हेलो एल्केन करेगा, ये क्या बना लेगा? ईथेन बना लेगा। जितने कार्बन उस पर जस्ट डबल इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से अपन कन्वर्जन भी बना सकते हैं और एबिसिफिकेशन भी कर सकते हैं। कन्वर्जन तो अगर आपसे ये दे दिया जाए, देखिए कन्वर्जन की बात की जाए, कन्वर्जन की तो आपसे कहा जाए क्लोरो ईथेन टू एन ब्यूटेन प्रिपेयर कीजिए। How we can convert a chloroethane to N-butane? Then in that conditions, in that questions, we will solve through the Wurtz reaction, and we know that a chloroethane is treated with, when a chloroethane is treated with sodium in presence of dry ether, it will convert into N-butane or butane. So the reaction is known as Wurtz reactions. तो यहाँ इस मेथड का ध्यान रखना है कि वुड्स रिएक्शन से अपन क्लोरोइथेन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ब्यूटेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये डायरेक्ट कन्वर्जन होगा जो केवल एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में कंप्लीट हो रहा है। चलिए, ये तो था कन्वर्जन। अगर मैं यहीं से एबीसी क्वेश्चंस की बात करता हूँ, अगर मैं एबीसी क्वेश्चंस की बात करूं तो देखिए एबीसी क्वेश्चंस के अंदर कैसे क्वेश्चन बनाएंगे वो देख लेते हैं। चलिए, एबीसी क्वेश्चंस की बात की जाए तो मेरे पास क्वेश्चन ये है कि ए कंपाउंड इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HNO, देन इट विल कन्वर्ट इनटू CH3Cl, एंड व्हेन क्लोरोमीथेन इज ट्रीटेड विद सोडियम एंड ड्राई ईथर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू compound B, and that compound B again bromination in presence of HNO, then it formed C compound, and C compound is again react with sodium and dry ether, then it formed D compound. Identify the A, B, C and D compounds which are formed during the ABC questions. तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ A, B, C and D क्या होगा। तो देखिए इस रिएक्शन में अगर अपन बात करें तो यहाँ देखो, अगर आपको याद हो तो एल्केन से अपन ने हेलो एल्केन प्रिपरेशन मेथड में अपन ने डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ CH4 था और CH4 का जब क्लोरीनेशन करवाया HNO की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पर, तो ये क्लोरीनेशन होने के बाद में क्या बनाएगा? CH3Cl, दैट मींस क्लोरोमीथेन बनाएगा। और ये क्लोरोमीथेन जब सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो यहाँ वुड्स रिएक्शन होगी, और उस वुड्स रिएक्शन के थ्रू ये क्या बना लेगा? even carbon containing alkane, that means it will convert into ethane, and when ethane is treated with bromine in presence of HNO, that means halogenation of alkanes takes place and it gives bromoethane, and this bromoethane is treated with again sodium and dry ether, that means the reaction is Wurtz reaction, and it will convert into CH3, CH2 and CH3. So here N-butane is formed after the reaction of bromoethane to sodium and dry ether. तो जनरली अगर मैं बात करूं इस तरह के क्वेश्चंस की, तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो अपने को ओवरऑल चैप्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ प्रिपरेशन मेथड यूज हो रहा है, कहाँ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। तो कन्वर्जन और एबीसी क्वेश्चंस अपने हर साल
सीबीएसई बोर्ड में और अदर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, स्पेशल नीट, जेईई मेंस, इनमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, ये तो थी अपने पास वुड्स रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन अगर बात करें वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो फिटिक रिएक्शन से सबसे वुड्स फिटिक बताऊं उससे पहले अपन फिटिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद में वुड्स फिटिक डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं फिटिक रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं फिटिक रिएक्शन की बात करूं तो फिटिक रिएक्शन एक हेलो एरिन की रिएक्शन है, गिवन बाय हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन की रिएक्शन है, वो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर सॉल्वेंट इज यूज, और इसमें बाइफिनाइल और डाइफिनाइल प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो इस रिएक्शन से क्या बनेगा अपने पास, बाइफिनाइल और डाइफिनाइल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। देखिए सिंपल रिएक्शन है, जहां अपन एल्किल ग्रुप यूज कर रहे थे एल्किल हैलाइड के अंदर, वहीं अपन यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, एराइल ग्रुप यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं हेलोबेंजीन की बात करूं तो मैंने ये ले लिया हेलोबेंजीन, ये हेलोबेंजीन ले लिया मैंने, और इस हेलोबेंजीन की रिएक्शन मैंने करवा दी सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ बनेगा अपने पास बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। तो देखिए रिएक्शन कैसे हो रही है, तो अगर मैं इसकी 2 मोल्स की बात कर लूं, ये हेलोबेंजीन ले लिया मैंने और अगेन एक हेलोबेंजीन मैंने और ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन वही सोडियम मेटल के साथ मैंने करवा दी, 2 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। अब देखिए यहाँ NH बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे भी NH बाहर निकल जाएगा, ये ड्राई ईथर सॉल्वेंट, तो यहाँ 2 NaX रिमूव हो जाएगा और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में बाइंड हो जाएगी। तो यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है ये इस तरह से क्या बन गया, बाइफिनाइल, और इसी को आप डाइफिनाइल भी कह सकते हैं। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इस X की जगह में, इस X की जगह में क्लोरीन ले सकता हूँ, ब्रोमीन भी ले सकता हूँ और आयोडीन भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं जनरल क्वेश्चन की बात करूँ तो मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, और जब मैंने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैंने करवा दी, तो यहाँ NH बाहर निकल जाएगा और ये क्या बना लेगा, बाई या डाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर लेगा, बाइफिनाइल कह दें और डाइफिनाइल कह दें। ये लीजिए, ये थी अपने पास फिटिक रिएक्शन। चलिए नोट कीजिए। हो गया। चलिए अब अपन बात करते हैं इसी में वुड्स फिटिक रिएक्शन, थर्ड पार्ट। देखिए इसी में सी पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन की। अब देखिए ये वुड्स और फिटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये जो रिएक्शन है वो वुड्स और फिटिक दोनों रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सोडियम और ड्राई ईथर का ही यूज हो रहा है, और इसमें एल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखिए रिएक्शंस कैसे होगी इसके बारे में डिस्कस करें, तो मैंने यहाँ ले लिया एल्किल हैलाइड और यहाँ ले लिया मैंने एराइल हैलाइड, और इनकी वही सेम है, इसकी रिएक्शन वही सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैंने करवाई। तो देखिए यहाँ से ये NaX 2 मोल्स ऑफ NaX यूज करेंगे तो NaX बाहर निकल जाएगा और यहाँ ये एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए रिएक्शंस कैसे हो रही है जनरली मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या ले लिया, एक तरफ मैंने लिया CH3Cl, ठीक है, और एक तरफ ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, और ये मैंने डाल दिया सोडियम मेटल्स, और इसके अंदर प्रेजेंस डाल दी ड्राई ईथर की। तो यहाँ से ये NaX बाहर निकल जाएगा और यहाँ सॉरी NaCl बाहर निकल जाएगा, तो 2 मोल ऑफ NaCl इज रिमूव्ड एंड this methyl is bind with this phenyl group and it form methyl benzene.
and this methyl benzene is commonly named as toluene। क्या कह रहा हूं, इसी मिथाइल बेंजीन का जो कॉमन नेम है वो क्या है अपने पास, टॉलुइन है। अब देखिए यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो टॉलुइन से मैं बेंजाइड बनाऊंगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन भी करूंगा। ये रिएक्शंस अपन कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक कंपाउंड में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां से क्या हो सकता है कि एपीसी क्वेश्चंस यहां से भी बना सकता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहीं से। अगर मैं ये कहूं कि मैंने बेंजीन क्लोरोबेंजीन ले ली और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैंने CH3Cl से करवा दी सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यह मेरे पास कंपाउंड क्या बना, एक कंपाउंड बन गया। इस एक कंपाउंड का एक क्लोरीनेशन कराऊं HNO की प्रेजेंस में, ठीक है, और एक क्लोरीनेशन कराऊं Fe की प्रेजेंस में। दो रिएक्शन है यहाँ पर, समझना देखिए ना, ये अपन ने 11th में पढ़ा है अपन ने इसको। अगर मैं क्लोरीनेशन कराता हूं HNO की प्रेजेंस में तो ये हैलोजनेशन वहां होगा जहां sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, यहाँ फ्री रेडिकल क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी। जबकि यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर होगी, बेंजीन रिंग पर होगी। कौन सी रिंग पर होगी, बेंजीन रिंग पर, जहां ऑर्थो हो या पैरा पोजीशन हो या मेटा पोजीशन हो, जनरल अपने ये कहते हैं। लेकिन यहाँ टॉलुइन है तो यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो देखिए जनरली अगर मैं बात करूं यहाँ इस एक कंपाउंड की, तो ये मेरे पास एक कंपाउंड थ्रू द वुड्स-विटिग रिएक्शन क्या बन गया, टॉलुइन। और टॉलुइन में ये जो कार्बन है, ये मिथाइल वाला जो कार्बन है, ये कार्बन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट से एक HCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या बना लेगा, बेंजाइल क्लोराइड। ये क्या बना लेगा, बेंजाइल क्लोराइड, फिनाइल CH2Cl बन गया। दैट कंपाउंड इज बेंजाइल क्लोराइड। एंड देखिए यहाँ जो क्लोरीनेशन होगा वो उसके ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर होगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेंगे, ये CH3, ये ऑर्थो क्लोरोटोलुइन प्लस पैरा क्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन भी ध्यान रखनी है अपने को कि किस तरह से क्लोरीनेशन कहाँ होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए ये थे अपने पास सोडियम मेटल के साथ में कुछ रिएक्शंस। अब रिएक्शंस अपन बात कर रहे हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ। मैग्नीशियम मेटल बहुत अच्छा रिएक्शन है। इस रिएक्शन से जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हर एक टॉपिक के अंदर इंक्लूड होगा, भले वो अल्कोहल हो, कार्बन कंपाउंड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या साइनाइड हो। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस का मैं चार्ट यहाँ इंक्लूड करूंगा और वो चार्ट आपको याद करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो चार्ट आपको याद हो गया तो ये मान के चलो कि अल्कोहल कवर हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड कवर हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कवर हो जाएगा। कुछ रिएक्शंस जो होंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड वो सारी की सारी रिएक्शन अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए सेकंड अपने पास था वो क्या था, रिएक्शन विद मेटल्स में अपन किसकी बात करेंगे, मैग्नीशियम मेटल। किसकी बात कर रहे हैं अपन, मैग्नीशियम मेटल। सोडियम में अपन ने वुड्स रिएक्शन देख ली, फिटिक रिएक्शन देख ली और वुड्स फिटिक रिएक्शन देख ली। अब देखिए ये जो रिएक्शन होगी वो भी किसके प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होगी। होगा क्या कि व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट फॉर्म एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या कह रहा हूं मैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज फॉर्म्ड, और इसी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही अपन क्या नाम देते हैं, विक्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कह रहा हूं, विक्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कह रहा हूं, या शॉर्टली इसको देखे जाए तो शॉर्टली बोलते हैं इसको GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अपन ड्राई ईथर के सॉल्वेंट में रखते हैं। तो देखो एक तो इसका जो स्टोर करते हैं, वो स्टोर किस में करते हैं, ये GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज स्टोर्ड इन ईथरिक सॉल्यूशन। जो ईथर का सॉल्यूशन होता है उस ईथर के सॉल्यूशन में इसको स्टोर किया जाता है।
इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। अगर ये इतना रिएक्टिव होता है कि अगर मैं मॉइस्चर में खुला छोड़ दूं तो ये क्या बना लेता है? एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। इसलिए इसको ये रिएक्ट नहीं करें, इसलिए इसको किस सॉल्यूशन में रखा जाता है? ईथर के सॉल्यूशन में रखा जाता है और डार्क में रखा जाता है। ईथर का सॉल्यूशन कहाँ होता है? डार्क प्लेस में रखा जाता है। तो ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रीजन को स्टोर किस सॉल्यूशन में करते हैं? ईथर के सॉल्यूशन में करते हैं। अब देखो क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो ईथर होता है, ये ईथर ROR ईथर के साथ में ये RMGX कुछ इस तरह से बाइंड रहता है या कुछ इस तरह से रहता है। ये इस तरह से इस ईथर के सॉल्यूशन में बाइंड होता है। अब अपन जानते हैं ईथर क्या है? एक वोलेटाइल कंपाउंड है। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ईथर उड़ गया और RMGX अपन यूज कर सकते हैं। इसलिए इस सॉल्यूशन को जो कि ग्रिग्नार्ड रीजन का है उसको कहाँ रखा जाता है? ईथर के सॉल्यूशन में स्टोर किया जाता है। ये था अपने पास ग्रिग्नार्ड रीजन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद अपन इसकी ग्रिग्नार्ड रीजन से जितनी भी जुड़ी हुई रिएक्शंस हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इसी एल्केन हैलाइड के अंदर अपन इस RMGX के अंदर अब जो RMGX से रिलेटेड जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जनरली मैं RMGX को यहाँ ले रहा हूँ। ये आपको ये चार्ट आपको लर्न करना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन। आप इसको याद कर लीजिएगा, मैं इसके बारी बारी से आपको डे बाय डे इसके क्वेश्चंस में बताता चलूंगा। और दूसरा, एक प्लेलिस्ट के अंदर ग्रिग्नार्ड रीजन की जितनी भी रिएक्शंस है वो मैंने ऐड कर रखी है अलग से ग्रिग्नार्ड रीजन के नाम से, तो आप वहां जाकर के कंप्लीट रिएक्शंस को कवर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने ले लिया RMGX, ठीक है, और यहाँ मैं रिएक्शंस करा रहा हूँ सबसे पहले एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज से। एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज से जैसे RMGX रिएक्ट करेगा ये बना लेगा एल्केन बना लेगा। अब देखिए ये जो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो क्या क्या हो सकते हैं ये अपने को ध्यान रखना है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि अगर एल्कोहल कभी RMGX अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वहां से ये इस एक्टिव हाइड्रोजन को रिएक्ट कर बाइंड करके या रिएक्ट करके एल्केन का फॉर्मेशन कर सकता है। ऐसे अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो एल्काइन के अंदर ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होती है या एक्टिव हाइड्रोजन होती है, या मैं इसको कह सकता हूँ एसिडिक हाइड्रोजन भी, एसिडिक हाइड्रोजन भी अपन कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, यहीं पर अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल के अंदर भी ये एसिडिक हाइड्रोजन हो सकती है। ऐसे अगर मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी ये इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ जनरली मैं कह दूं वाटर, एल्काइन और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा? एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये चीज की पहली रिएक्शन जो अपन ने 11th क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, दूसरी रिएक्शन से अगर अपन यहाँ बात करें वो बात कर रहे हैं अपन जनरली फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल की, जहां अपन सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करवा रहे हैं और फिर सेकंड कंडीशन में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो ध्यान रखना यहाँ जो एल्कोहल बनेगा वो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है अपने को कि जब फॉर्मेल्डिहाइड से अगर RMGX रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज करवाया जाएगा तो वो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ये अपने को याद रखना है। सेकंड कंडीशन, अगर इस फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड होगा और फिर इसका हाइड्रोलाइज करवाया जाएगा, क्या कह रहा हूँ, इस फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड यूज करें और उसका हाइड्रोलाइज कराया जाए तो ये 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। यानी जो एल्कोहल बनेगा वो यहाँ कौन सा बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चंस आपको इजी वे में समझ में आ जाएंगे। तीसरी रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म मैं समझा दूंगा अलग से भी, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सारी रिएक्शंस में कवर करूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं ये कह दूं कि अगर मैं किसी भी कीटोन से रिएक्शन करा दूं, देखो इस रिएक्शन को छोड़ करके सभी रिएक्शंस में हाइड्रोलाइसिस होगा ग्रिग्नार्ड रीजन की, ये आपको परमानेंटली याद रख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ जो एल्कोहल बनेगा वो कौन सा बनेगा? 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखना कि अगर मैं कीटोन से रिएक्ट कराता हूँ तो RMGX 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अगर RCHO दैट मींस फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट कराता हूँ तो केवल और केवल 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। चौथी रिएक्शन जो है वो है CO2 के साथ में और फिर उसका वही हाइड्रोलाइज एसिडिक मीडियम में। ठीक है, यहाँ एसिडिक मीडियम डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा।
तो देखिए यहाँ कार्बोनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई आरएनजी के साथ में, और अल्कोहल के लिए अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड हो जाएंगे। ऐसे ही इस CO2 के साथ में रिएक्शन करके आरएनजी क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे अगर मैं आरसीएन से रिएक्शन करा दूं, उसकी आरसीएन से रिएक्शन करा दूं और फिर वही फर्दर हाइड्रोलाइज करा दूं, तो ये कीटोन का फॉर्मेशन करता है। क्या कह रहा हूँ, ये कीटोन का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करूं, या इधर ले रहा हूं भैया, ये रिएक्शन मैं इधर से ले रहा हूं। अगर मैं आरएनजेक्स की बात करूं और आरएनजेक्स की रिएक्शन अगर किसी भी डेरिवेटिव, स्पेशली जैसे मैंने एसिड हैलाइड ले लिया, ठीक है, ऐसे ही ईस्टर ले लिया, ऐसे ही अमाइड ले लिया, तो अगर मैं देखो ये सारे मैंने फॉर्म वाले कंपाउंड लिए हैं, COH, देखो गौर से देखो, यहाँ मैंने H रखा है, यहाँ मैंने क्या रख रखा है, H रखा है। तो यहाँ जो X है, यहाँ जो X है, OR है, और ये जो R है, ये सारे के सारे क्या है, लिविंग ग्रुप, ठीक है। सॉरी, यहाँ अमाइड है, रियली वेरी सॉरी, ये एसिडाइड हो गया, ये ईस्टर हो गया, और यहाँ हो गया ये फॉर्मेमाइड NH2 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो ग्रुप्स हैं अपने पास, ये सारे के सारे OX, X, OR और NH2, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो जो RNGX का एल्काइल ग्रुप होगा वो यहाँ इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और जनरली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखिए यहाँ H मैंने अटैच कर दिया, ये क्या बन गया, भले आप चाहो तो इसको H को इधर रख लीजिए, ये आधे इधर कर लीजिए, ये लीजिए, यहाँ क्या बन रहा है, ये इन सभी के अंदर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे अगर मैं इसके अंदर इस H की जगह अगर मैं R लगा देता हूँ, अगर मैं इस H की जगह अगर एल्काइल ग्रुप R लगा देता हूँ, यहाँ R C डबल बॉन्ड OX, R C डबल बॉन्ड OR, R C डबल बॉन्ड O NH2, तो ठीक है, ये तो ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ जो एल्काइल ग्रुप होगा वो यहाँ अटैच हो जाएगा और इन X को बाहर निकाल देगा, OR को बाहर निकाल देगा और NH2 को बाहर निकाल देगा। यानी जनरली ये क्या बन गया, कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये लीजिए, ये रिएक्शन सारी की सारी ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शंस है। एक रिएक्शन और है वो भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, यहाँ देखिए। अब अगर मैं यहाँ लास्ट रिएक्शन है भाई, ध्यान रखना, यहाँ मैं अगर रिएक्शंस की बात करूँ तो सबसे पहले जो RNGX है वो कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट करके डाई एल्किल कैडमियम बनाएगा, और ये डाई एल्किल कैडमियम फर्दर एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और यहाँ कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। क्या कह रहा हूँ, ये कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से अपन ने एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड की बात कर ली, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड की बात कर ली, और एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन मेथड की मैंने बात कर ली। तो अगर आपको ये चार्ट इजी वे में याद हो जाता है, देखो एक साथ तो याद होगा नहीं, आपको क्या करना है, डे बाय डे 2 रिएक्शंस आपको इजीली डे बाय डे कंटिन्यू याद करनी है। तो आपको 6 और 5 डेज में ये कंप्लीटली RNGX याद हो जाएगा। और अगर एक बार याद हो गया तो इसकी जो रिएक्शन है वो परमानेंट है। आप एल्डिहाइड में भी डिस्कस करेंगे इसको, अल्कोहल में भी डिस्कस करेंगे इसको, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी डिस्कस करेंगे। इसलिए ये जो रिएक्शन है RNGX वो अभी से अपने को याद कर लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आज अपने पास RNGX यानी हेलोल्केन की रिएक्शंस जो मेटल्स के साथ में थी, सोडियम मेटल के साथ में और मैग्नीशियम मेटल के साथ में। सोडियम मेटल के साथ में अपन ने वुड्स रिएक्शन देख ली, फिटिंग रिएक्शन देख ली, वुड्स फिटिंग देख ली। इसी तरह मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा करके अपन ने क्या बना लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया। और यहाँ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कंप्लीट रिएक्शन अपन यहाँ डिस्कस कर ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनके बारे में एक एक रिएक्शंस के बारे में डे बाय डे में ऐड करता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो कंप्लीटली समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।